This is where stories begin. नमस्कार, मैं सिद्धार्थ आप सभी का लघु रात्रि कथा की इस नई कहानी में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम कई बार जब अपने परिवार के साथ, अपने दोस्तों के साथ बैठे होते हैं तो एक दूसरे की टांग खींचना, हंसी मजाक करना स्वाभाविक है। एक दूसरे का मजाक उड़ाना आपस में प्रेम का, प्यार का उदाहरण भी है। पर हमें इस बात का ध्यान होना चाहिए कि हमारा मजाक, दूसरों की टांग खींचना कहीं दूसरे को बुरा न लग जाए। कहीं हम ऐसी बात न बोल दें जिससे सामने वाले का दिल टूट जाए या उसका अहम आहत हो जाए। सही आनंद, प्यार भरा आनंद, अच्छा सुंदर सा मजा किस चीज में है, चलिए आज इस कहानी के माध्यम से समझते हैं। एक बार एक आचार्य और उनका एक शिष्य भ्रमण पर निकले हुए थे, यानी वे देश के कई सारे शहरों को घूम रहे थे। अब ऐसे ही घूमते घूमते वे एक नगर के एक खेत के पास पहुंचे। उस खेत के बाहर ही उन्होंने एक जोड़ी फटे हुए जूते देखे। वे ये समझ गए कि ये जूते, ये फटे से पुराने से जूते उस खेत में काम करने वाले किसान के होंगे। अब जो शिष्य था उसे थोड़ी सी मस्खरी करने का मन हुआ। उसने अपने गुरु से पूछा, गुरुजी, क्यों ना ऐसा करें कि इनमें से एक जूता मैं उठा करके कहीं छुपा दूं और फिर हम दोनों एक पेड़ के पीछे छुप जाएं। जब वो मजदूर आएगा, जब वो किसान आएगा और वो अपने जूते को नहीं पाएगा तो कितना मजा आएगा। फिर बाद में हम उसे उसका जूता दे ही देंगे, पर तब तक थोड़ा सा हंसी मजाक हो ही जाए। वो आचार्य गंभीर प्रवृत्ति के थे, यानी सिंसियर नेचर के थे। वे भी हंसी मजाक करते थे, पर उन्होंने अपने शिष्य से कहा, पुत्र, कभी भी किसी गरीब का ऐसा उपहास नहीं करना चाहिए। किसी के साथ ऐसा भद्दा मजाक नहीं करो कि उसके हृदय को आहत पहुंचे। अब ये बात सुनकर शिष्य का मुंह थोड़ा सा उतर गया। ये गुरुजी ने भी देखा। तब गुरुजी ने आगे कहा, क्यों ना ऐसा करें, तुम्हें थोड़ा सा मजा लेना है ना? तुम्हें थोड़ा सा आनंद चाहिए, सही बात है। तो क्यों ना हम इस गरीब किसान के दोनों फटे हुए जूतों में एक एक सोने का सिक्का डाल दें और फिर देखें क्या होता है। ये बात शिष्य को पसंद आई। उन्होंने फिर वैसा ही किया। उस गरीब किसान के दोनों जूतों में एक एक सोने का सिक्का डाल दिया। दोस्तों, उन आचार्य और उनके शिष्य को कुछ सोने के सिक्के अलग अलग राज्यों के राजाओं ने भेंट में दिए थे। उन्हीं में से उन्होंने एक एक सोने के सिक्कों को उठाकर उस गरीब किसान के एक एक जूते में डाल दिया और फिर वे दोनों एक पेड़ के पीछे जाकर खड़े हो गए। उन्होंने देखा कि कुछ देर बाद एक गरीब किसान पसीने से लथपथ खेत से बाहर आया है। वो खेती करके थक चुका था। उसके कंधे झुके हुए थे, परंतु कड़ी मेहनत करने के कारण उसके चेहरे पर एक लालिमा थी, एक तेज था। अब जब वो किसान बाहर आया और उसने अपने जूतों में पांव डाला तो एक जूते में उसे कुछ कड़क सा लगा, कुछ चुभा। उसने तुरंत ही अपना जूता उतारा और उसे खंगाल करके देखने लगा, उल्टा करके देखने लगा। उसमें से एक सोने का सिक्का बाहर आया। ये देख वो किसान कुछ समझ नहीं पाया। मेरे जूते में, इस फटे पुराने जूते में एक सोने का सिक्का,
अचरज की बात है। फिर जब उस किसान ने दूसरे जूते में पांव डाला तो उसमें से भी उसे कुछ चुभा। उसने दूसरे जूते को भी उल्टा करके देखा तो उससे भी उस किसान को एक और सोने का सिक्का मिला। ये सब वो आचार्य और शिष्य पेड़ के पीछे खड़े रहकर छिपकर देख रहे थे। उन्होंने देखा कि जब उस किसान को दो अलग अलग जूतों में दो सोने के सिक्के मिले तब वो किसान वहीं पर ही पास के पत्थर पर जाकर बैठ गया। वो बहुत देर तक उन सोने के सिक्कों को निहारता रहा, देखता रहा, उलट पलट करके देखता रहा। उसे कुछ समझ ही नहीं आया कि उसके जूतों में ये सोने के सिक्के कैसे आ गए। दोस्तों, थोड़ी देर बाद उस किसान की आंखों से झरझर करके आंसू गिरने लगे। उसने अपने दोनों हाथ जोड़े, आकाश की ओर देखा और भगवान को हृदय से, दिल से धन्यवाद दिया। उसने कहा, हे भगवान, आपकी कृपा अपरंपार है, हमारी समझ के परे है। आप सचमुच महान हैं और आपसे भी अधिक महान मेरे लिए तो आज वो है जिसके माध्यम से आपने मेरे इन दोनों फटे पुराने जूतों में ये दोनों सोने के सिक्के रखवाए। आज उसी महान व्यक्ति के कारण मेरी पत्नी जो बीमारी से जूझ रही है उसकी दवाई आ सकेगी और मेरे बच्चों को आज तो पक्का से 2 समय की रोटी मिल ही जाएगी। भगवान, आप धन्य हैं। ये कहकर किसान ने अपने आंसू पोंछे, फिर से भगवान को धन्यवाद दिया और झट से जूते पहने उन दोनों सोने के सिक्कों को अपने हथेली में दबाकर वो अपने घर की ओर चल दिया। अब पेड़ के पीछे छिपा वही शिष्य जो उस किसान के एक जूते को छुपा करके उसे थोड़ा सा तंग करके मजाक करके आनंद लेना चाहता था, उसकी भी आंखों से आंसू टपक रहे थे। उसने अपने आचार्य को देखकर उनके पांव छुए और फिर अपने आचार्य से कहा, आचार्य, आज आपने मुझे जो पाठ पढ़ाया है उसे मैं जीवन भर नहीं भूलूंगा। एक तरफ तो मैं उस किसान को तंग करके थोड़ा सा मजा लूटना चाहता था, थोड़ा सा आनंद लेना चाहता था, आनंद की अनुभूति लेना चाहता था, परंतु हे आचार्य, आपने आज मुझे जिस आनंद की अनुभूति करवाई है वो आनंद सभी प्रकार के आनंदों से कहीं बढ़कर है। मैं यदि उस किसान का एक जूता छुपा देता तो मुझे शायद पल भर के लिए खुशी मिलती, मजा आता, पर ये जो जीवन भर का आनंद आपने मुझे प्राप्त करवाया है, इस छोटे से कार्य से मैं उस आनंद से वंचित रह जाता। तब उन आचार्य ने अपने शिष्य से एक और बात कही। उन्होंने कहा, पुत्र, याद रखना, दूसरों को कुछ दान देने वाला, दूसरों को कुछ देने वाला ही देव है और देना ही देवत्व है। दोस्तों, आपके लिए हम जो ये लघु कहानियां ढूंढते हैं, रिकॉर्ड करते हैं, इसका बहुत बड़ा फायदा हमें भी होता है। इन कहानियों को बोलते हुए, नरेट करते हुए हमें भी इनके सार को समझने का मौका मिलता है और इस मौके को हमें देने के लिए मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूं। अब मैं आपसे जाने की अनुमति लेता हूं। बहुत जल्द और भी सुंदर कहानियां आपके लिए लेकर के आऊंगा। तब तक के लिए मुझे यानी सिद्धार्थ को जाने की अनुमति दें। धन्यवाद।
DC where stories begin.